जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता पार्वती खंड 16वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, हिमालय पर पहुंचकर कामदेव ने, जो शिवजी की माया से पूर्णतः मोहित हो चुका था, शिवजी को काम मोहित करने के लिए अपना जाल फंसाने लगा। सर्वप्रथम उसने बसंत का प्रयोग करके अनेक वनों व उपवनों को लगा दिया तथा उनके वृक्षों को फूलों फलों से लाद दिया। सर्वत्र बसंत खिल उठी। कोयल मधुर स्वर में गाने लगी। मंद मंद सुवासित वायु चलने लगी। नदी सरोवर विकसित कमलों से भर गए। भौरे फूलों पर गुंजन करने लगे। इस प्रकार स्थिर हृदयों को भी विचलित कर देने वाले काम प्रसार को देखकर भगवान शिव आश्चर्यचकित हो गए और उससे भी अधिक कठिन तप करने के लिए उद्यत हुए। तब कामदेव ने जब बसंत की बहार को असफल देखा तो उसने रति स्त्री के साथ अपने 5 पुष्प बाण भगवान शिव के बाईं ओर चला दिए। कामदेव के शक्तिशाली बाणों ने यहाँ अपना प्रभाव दिखाया। इसके साथ ही हाव भाव से युक्त श्रृंगार रस ने भी अपना जाल फैलाकर शिवजी के शरीर पर आक्रमण किया, किंतु वह सब ध्यानमग्न शिवजी के हृदय तक पहुँचने में असफल रहे। प्रचंड अग्नि के समान तित्ते नेत्र से युक्त ध्यान अवस्थित भगवान शंकर को मोहित करना असंभव है। हे नारद, उसी समय पार्वती जी धूप दीप सुगंध आदि लेकर सखियों सहित वहां पूजन करने के लिए आई। तभी शिवजी ने अपना ध्यान भंग किया। अवसर पाते ही कामदेव अपने बाणों द्वारा योगेश्वर को मोहित करने का प्रयत्न करने लगा। सर्व प्रकार से सुसज्जित पार्वती जी भी कामदेव के इस कार्य में सहायक सिद्ध हुई। तभी कामदेव ने धनुष पर अपना पुष्प बाण चढ़ाकर सदाशिव पर छोड़ दिया। कामदेव के इस प्रयत्न से भगवान शिव कामवश हो गए। कामयुक्त शिवजी ने सोचा, पार्वती का यह सुंदर शरीर देखने में ही इतना सुंदर है, यदि इसका आलिंगन किया जाए तो कितना सुखद होगा। इस प्रकार काममग्न होकर वह सोचते रहे कि तभी उन्हें ज्ञान हुआ कि और कहने लगे, अरे, निष्काम होते हुए भी मैं काम मोहित हो गया। यदि जगत के स्वामी मैं इस प्रकार काम मोहित होकर स्त्रियों के अंगों को स्पर्श कर बैठा तो साधारण मनुष्यों की क्या गति होगी। तब के मध्य यह विघ्न कैसे हुआ। कामदेव बहुत दुष्ट निकला, जिसने मुझे भी सकाम कर दिया। 17वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे देव ऋषि, अपने आप को इस प्रकार काम मोहित पाकर शिवजी आश्चर्यचकित होकर इधर उधर देखने लगे। उनके ऐसा करने से दिशाएं कांप उठी। इसी समय उन्होंने वृक्ष पर बैठे पुष्प बाण चढ़ाए हुए काम को देखा, जो शंकर जी पर दोबारा बाण छोड़ने का यत्न कर रहा था। उसे देखते ही रुद्र क्रोधित हो गए। उनके क्रोध को देखकर काम भयभीत होकर कांपने लगा। वह हाथ जोड़कर शंकर जी का स्मरण करने लगा। दूसरे सभी देवता अपने प्रयास को निष्फल हुआ जानकर लज्जित होकर शिवजी को प्रसन्न करने के लिए उनके समीप गए और नम्रता से उनकी स्तुति करने लगे, किंतु शंकर जी पर उनकी स्तुति का कोई प्रभाव नहीं हुआ। वह निरंतर क्रोधित होते गए। उनके क्रोध के तेज से शंकर जी का मस्तिष्क का तित्ते नेत्र खुल गया। नेत्र के खुलते ही उसमें से तीव्र अग्नि निकली, जिससे वृक्ष पर छिपा हुआ काम जलने लगा और पूर्णतः भस्म होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। कामदेव को भस्म हुआ देखकर सभी देवगण दुखी हुए। उधर पार्वती जी भी अपनी सखियों के साथ घर चली गईं। पति के वियोग से व्याकुल होकर रति मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी और पश्चात तटस्थ होकर सोचने लगी कि देवताओं ने बहुत बुरा किया, जो मेरे पति को यहाँ भेजकर भस्म करा दिया। हृदयवादारक उनके विलाप से अचर जीव भी दुखी हो उठे। यह देखकर सभी देवता उठकर रति को समझाने लगे कि संसार में दुख आते ही रहते हैं। सबको अपने कर्मों का फल मिलता है। कोई किसी के दुख और सुख का कारण नहीं हो सकता। धैर्य धारण करो। व्यर्थ शोक करने से क्या होगा।
अब तुम धैर्य से अपने पति की कुछ भस्म लेकर अपने पास रखो। शिव जी की कृपा से तुम्हारा पति पुनः जीवित हो जाएगा और तुम्हें प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, इस प्रकार रति को समझा बुझाकर देवता लोग भगवान शिव के पास पहुँचे। उन्हें प्रणाम तथा स्तुति पूर्वक प्रसन्न करके बोले, हे प्रभु, हम ये कार्य कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे थे, यह संपूर्ण देवताओं का कार्य था। दैत्य तारकासुर सभी देवताओं को बहुत पीड़ित कर रहा था। हम सब उसी के विनाश के लिए कार्य कर रहे थे। आप अब कृपा करके प्रसन्न हो तथा रोती हुई व्याकुल रति को सांत्वना दें। तब सदाशिव बोले, हे ऋषियों व देवगुणों, मैंने क्रोध में आकर जो कर दिया सो कर दिया। अब कुछ नहीं हो सकता। केवल जब श्री कृष्ण भगवान रुक्मिणी के साथ विवाह करके द्वारका में पुत्र जन्मेंगे, तब उन्हीं में कामदेव भी प्रद्युम्न नाम से जन्म लेंगे। शाबर नामक एक दानव आकर उसे चुरा कर ले जाएगा और समुद्र में फेंक देगा। यह रति उसी शांबर के नगर में रह रही होगी, वहीं इसे उसका पति मिल जाएगा। यह सुनकर देवतागण कहने लगे, हे देव, तब तक कहीं इस रति का देहांत न हो जाए, अतः कृपा कर आप तब तक इसके शरीर की रक्षा करते रहें तथा इसके पति को शीघ्र जीवित करके इसका दुख दूर करने की कृपा करें। सर्वेश्वर बोले, हे देवताओं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, कामदेव शीघ्र जीवित हो जाएगा। यह सब वृतांत आप किसी से ना कहना, मैं तुम्हारे दुख दूर करूँगा। अब तुम अपने निवास स्थान को जाओ। यह कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए और सब लोग अपने अपने निवास स्थान को चले गए। ओम नमः शिवाय।